तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इनके पास कविताओं की भरमार है, उसमें से एक चुनने के लिए इन्होंने 5 मिनट से ज्यादा समय लगाया। आइए। थैंक यू सो मच इंदू एंड किरण, ये इतना अच्छा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम लोगों को लिटरेचर के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला जिसमें कि हम लोग अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो मैं अपनी पोयम के लिए थोड़ा सा बताती हूँ कि ये पोयम मैंने बहुत साल पहले लिखी थी और हम लोगों की लव मैरिज है, तो उसके टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। तो ये पोयम उस टाइम पे लिखी गई थी। तो उस टाइम में थोड़ा सा टेंशन चल रहा था, तभी ये मैंने पोयम लिखी थी। तो पोयम मैं शुरू करती हूँ। पोयम का नाम है तेरा साथ। आज सुबह जब पुरवाई चली, कुछ मोती सी बूंदें बिखरी, तब तुम मेरे पास आए थे, मेरे तन मन पर छाए थे। यूँ तो हरदम रहते हो तुम मुझ में, मेरे रोम रोम में, तुम ही शीतल बरखा लाए मेरे इस नीरस जीवन में। पर आज सुबह जब तुम आए, कुछ और भी ज़्यादा मन भाए। मैंने खुद को उड़ते देखा बिन पंखों के नील गगन में, बादल पर चलते देखा तुम प्रेम मग्न, मैं भी थी संग में। देती थी तुम्हारा प्रेम संदेश मुझे, चिड़ियों की चहकन चहुँ दिशा में, कई मोर नाच उठे थे उस दम मेरे सपनों के सुंदर वन में। ये सब कुछ मेरे सामने होते जा रहा था और मैं बस उसको पेपर पे लिखते जा रही थी। तभी कोयल प्यारी कुह उठी तो प्रेम जगा मेरे भी मन में, कहीं पास पत्तियों के झुरमुट में था झुंड कुछ एक परिंदों का सा। वो झुंड नहीं एक मेला सा था, पंछी संगीत की बेला का। हर पंछी बारी से आता था, अपनी सुरताल सजाता था। पर मेरे हृदय की वीणा के तारों पर तब झंकार हुई, जब मेरे पैरों की पायल सोए से सहसा जाग गई। तब कलियों ने अंगड़ाई ली, आंखें मलकर अलसाई सी। तब सुखदर्शन की पत्तों से एक कली चटक कर फूल बनी। तब मैंने एक पपीहे से अपने हृदय की बात सुनी। दूर एक पपीहा सुना रहा था प्रेम गीत लड़ियों में पिरोकर। तब मेरे आंगन की रंगोली के 7 रंग थे आसमान पर। वो इंद्रधनुष को सजा रहे थे मेरी थाली के हर गुलाल से, जैसे वो कलाकृति हो सजी हम दोनों के प्रेम रंग से। मैं चुप चुप सी सोच रही थी अपनी कविता की अगली पंक्ति को। मुझे बांध लिया अपने बंधन में तभी किसी को ने छू कर मुझको। मैं की सांसें मेरी और भी ज़्यादा महक उठी थी, जब देखा कि तुम आए हो सौगातें खुशियों की लेकर। मेरी उंगलियों ने जब तुम्हारी उंगलियों के स्पर्श संभाले, मैं भी थी कुछ सिमट गई थी आगोश में तेरे कुछ अपने आप में। मेरी पलकें थी झुकी हुई सी, तेरी आंखों के मधुर स्पर्श थे। मुझे देख रही थी जो अपलक, मुझे चूम रही थी जो आंखें। मैंने भी चुपके से छू लिया तुझे, मैंने भी तेरे शाने पर सर रख के चैन की सांसें ली। फिर मैंने तेरे कहने पर मुझको फिर तेरे नाम किया। तभी मेरा ये भ्रम टूट गया जब बादल मुझसे यूं बोला। ये था एक पवन का झोंका जो पिया देश से आया था। जब वो तुझ में खोए थे और आधी नींद में सोए थे, उनको छू करके आया था। उनको छू करके तुझे छुआ, तुझको छू करके उन्हें छुआ, इसलिए तुझे ये हुआ गुमा। फिर मैं बादल से यूं बोली, कैसे है वो, किस हाल में है। बादल बोला, अरे ओ पगली, कैसा ये अनोखा प्रश्न किया। जीवन के ऐसे साल में है जब लगता नहीं है कहीं जिया। बोला, तेरा ही हाल नहीं उनका भी हर पल हाल है ये। प्राणों से प्यारा दूर है जब जीवन का विकट सवाल है ये। वो भी नन्हे बालक की तरह कभी हंसते हैं मुस्काते हैं, तेरे ख्वाबों की दस्तक पर वो खुद ही में इतराते हैं। कभी देख तुझे आंगन में वो निकट तेरे आ जाते हैं, कभी वहाँ थामते हैं तेरी, कभी तुझे हृदय से लगाते हैं। तभी मैंने देखे कई जोड़े चिड़ियों तितलियों पंछियों के, आकाश में पंख पसारे वो थे निर्भय अपने प्रेमी संग में। उन्हें देख के मेरे भी मन में एक नया कौतूहल जाग उठा। काश कि मैं भी पंछी होती, विरहाग्नि में तो ना जलती। फिर मैंने प्रकृति से प्रश्न किया, एक प्रश्न कतार को खोल दिया। सबके साथी, सबके संग में, सबके प्रेमी, उनके संग में हम दोनों ने भी प्रेम किया। फिर हमको क्यों कर विरह मिली।
निष्कपट प्रेम यदि पाप है तो वेदों में क्यों इसे जगह मिली। सीता ने चाहा राम को क्यों, क्यों राधे के मन में कृष्ण बसे, क्यों गौरी बारी बोले पर, क्यों श्री के मन श्रीनाथ बसे। क्या हर एक सच्चे प्रेमी पर यह विरह का दौर गुजरता है, क्यों कर जग का हर प्राणी मात्र उन्हीं से नफरत करता है। लैला मजनू सोनी माही रांझे और हीर की बात नहीं, प्रेम के पथ पर चलने वालों का होता है क्या हाल यही। हर प्रेम राह पर चलने वालों की होती है क्या यही समीक्षा, क्या देनी पड़ती है सबको निस्वार्थ प्रेम के लिए परीक्षा। तभी सुनहरी किरणों के रथ पर चढ़कर कोई आता दिखा, रुपहली एक चकाचौंध के पीछे सिंदूर सा टीका दिखा। कोई और नहीं, ये सूर्यदेव थे, सप्त अश्व की एक रथ बगी में। तारों ने श्वेत आंचल ओढ़ा और चांद खो गए दूधिया जल में। मेरे प्रश्नों की लड़ियों पर सूर्यदेव ने मुख खोला और मेरे शास्त्रार्थनुमा प्रश्नों का तब फिर ये उत्तर बोला। बोले, ये जीवन मानव का, ये भी देन है किसी प्रेम का। क्या तूने जाना है कभी क्या अविरल भाव चकोरी मन का। धरती का प्रेम है अमर प्रेम जो अंतहीन बन सकता है। जहाँ धरती अंबर मिलते हैं वो विश्व प्रेम बन जाते हैं। जब दीपक की एक ही लौ पर 100 बार पतंग जाती है मर, तब पता प्रेम का चलता है उसके तन प्राण के जलने पर। ये प्रेम नहीं मात्र इच्छा भर, ये आवश्यकता प्रकृति चलन की। ये प्रेम नहीं मात्र एक जीवन बंधी डोर है जन्म जन्म की। एक सत्य प्रेम को पाने ने लोगों ने कठिन परीक्षा दी, अभी तो केवल आरंभ है ये, तू क्यों अभी हिम्मत हार गई। तुझको अभी आगे बढ़ना है, संघर्षों का अंत भी करना है, फूलों का गाना सुनना है, चंदा को चक्कर छूना है। तब मैंने जाना प्रेम है क्या, तब मैंने समझा क्या है प्रतीक्षा। एक दिन वो दिन भी आएगा जब मेरा भाग्य मुस्काएगा। साहिल पर ठहरा माझी तब तूफान से टकराएगा। वो भंवर पार कर जाएगा, अपनी मंजिल को पाएगा। इरादे नेक है मेरे तो स्वप्न भी हो सकते हैं साकार, और है अब सच्ची लगन मन में तो दूर नहीं है सफलता द्वार। और अब जब तुमने थाम लिया बढ़कर मेरा सूना सा हाथ, हर मंजिल पा सकती हूँ मैं जब मेरे साथ है तेरा साथ। थैंक यू। बहुत अच्छे। थैंक यू। बहुत लंबी पोएम थी मैंने। Wonderful, very nice.